हेलो दोस्तों, आज अपन एनर्जी कंजर्वेशन स्टडी करेंगे। मान लीजिए अपने को एक सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी U प्लस K। अगर मैं इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब मान लीजिए सिस्टम पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन ये लिख सकते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम work done by all the forces is equal to change in kinetic energy। सिस्टम पे कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एक्ट हो रहे हैं और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो मैं W ऑल को ये लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई ऑल अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपने को ये भी पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इक्वेशन 4 से W कंजर्वेटिव की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस डेल्टा U प्लस W अदर इज इक्वल टू डेल्टा K। और अपन W अदर को ये लिख सकते हैं, W अदर इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज, जो इक्वेशन 2 से टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज के बराबर है। तो W अदर को अपन ये लिखेंगे, W अदर इज इक्वल टू डेल्टा E। अब मान लीजिए केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा ही वर्क डन हो रहा है, अदर फोर्सेस या तो अब्सेंट हैं और अगर प्रेजेंट भी हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं, तो उनके द्वारा वर्क डन 0 है। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस are doing work on the system then W other is equal to 0। यानी अपन ये लिख सकते हैं सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में चेंज 0 होगा, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। तो अगर इनिशियली सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को EI से रिप्रेजेंट करूं, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को EF से रिप्रेजेंट करूं, तो EI इज इक्वल टू EF। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। तो EI को मैं ये लिख देता हूँ UI प्लस KI और EF को लिख देता हूँ UF प्लस KF। तो अगर सिस्टम पे केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो रहा है, अदर फोर्सेस या तो अब्सेंट हैं और अगर प्रेजेंट भी हैं तो उनके द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन।